क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कैसे डटे रहते हैं? जब आप थक जाते हैं, वो आगे क्यों बढ़ते हैं? जब आप हार मान लेते हैं, वो अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। रहस्य सिर्फ एक चीज में छुपा है, अनुशासन, डिसिप्लिन। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक कला है। शेल्डन होवे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड में बताया गया है कि कैसे आप अपने मन, भावनाओं और समय पर नियंत्रण पा सकते हैं और वही जिंदगी जी सकते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आप सीखेंगे कैसे बने खुद के मालिक और एक ऐसा इंसान जो कहता है और करता भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरते हैं, जब हर चीज टूटती नजर आती है, जब हमारी मेहनत का कोई फल नहीं दिखता, तब एक चीज होती है जो हमें हारने से बचाती है, अनुशासन, डिसिप्लिन। लेकिन सवाल यह है, क्या अनुशासन सिर्फ कुछ लोगों के अंदर जन्म से होता है या इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है? शेल्डन होवे की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड हमें यही सिखाती है कि अनुशासन कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है, एक प्रक्रिया है और सबसे बढ़कर एक निर्णय है। आज से हम इस किताब की यात्रा पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो आपको आलस, अनियमितता और असफलता की कैद से निकालकर फोकस, स्वतंत्रता और आत्मनियंत्रण की दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। चैप्टर 1, अनुशासन की असली परिभाषा। अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या हर दिन काम पर जाना नहीं है। शेल्डन होवे कहते हैं, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। सोचिए, जब आपको सुबह 6 बजे उठना होता है लेकिन बिस्तर गर्म है, नींद प्यारी है और बाहर अंधेरा है, उस वक्त आपका शरीर कहता है सो जा, आराम कर। लेकिन आपका विजन कहता है उठ, तुझे अपने सपनों के लिए लड़ना है। यहीं पर होता है असली युद्ध, शरीर और आत्मा के बीच। और अनुशासन वही है जो आपको सही पक्ष चुनने में मदद करता है। शेल्डन कहते हैं, इंसान के पास 2 आवाजें होती हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की और डिलेड फुलफिलमेंट की। पहला कहता है अभी के लिए जियो, दूसरा कहता है कल के लिए आज कुर्बान करो। और यहीं पर अनुशासन की बुनियाद बनती है, आत्मनियंत्रण। लेकिन क्या आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात गुण है? नहीं, ये एक मानसिक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होता है। इस अध्याय का सबसे ताकतवर मैसेज है, अनुशासन का अभ्यास करो, चाहे मन हो या न हो। क्योंकि जो लोग सिर्फ मूड से चलते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार किसी लक्ष्य को शुरू किया लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि आपने इच्छा को प्राथमिकता दी, आदत को नहीं। तो अगली बार जब आप कहें आज मन नहीं है, तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने लक्ष्य का गुलाम हूं या अपने मूड का? और इसी सवाल के साथ अगला अध्याय उठाता है एक और गहरा मुद्दा। चैप्टर 2, अनुशासन और आत्म परिभाषा का संबंध। क्या आपने कभी सोचा है आप खुद को अंदर से कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसा आप खुद को मानते हैं वैसा ही व्यवहार आप अपनाते हैं। शेल्डन होवे कहते हैं, आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर। अगर आप खुद को एक आलसी, ढीले या अस्थिर इंसान मानते हैं तो आप अपने अंदर से उसी तरह की आदतें अपनाते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद से कहना शुरू करते हैं मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूं, वैसे ही आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपके निर्णय उस पहचान से मेल खाने लगते हैं। तो अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक पहचान है। इस अध्याय में शेल्डन हमें एक बहुत ही शक्तिशाली एक्सरसाइज बताते हैं, आइडेंटिटी शिफ्टिंग एक्सरसाइज। हर सुबह उठते ही आप खुद से कहें, मैं वो इंसान हूं जो अपने शब्दों पर खरा उतरता है। मैं वो इंसान हूं जो कठिन काम भी पूरे करता है, चाहे मन हो या नहीं। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके मस्तिष्क को एक नया सिग्नल भेजते हैं कि अब आप एक अलग इंसान हैं। और जब इंसान अपनी पहचान बदलता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है। लेकिन यही नहीं, इस अध्याय में एक और सच्चाई भी सामने आती है। अगर आप बार बार खुद से वादे करके तोड़ते हैं तो आप अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं और यही आत्मसम्मान की मौत है। तो अनुशासन का पहला स्तंभ है अपने आप से किए गए वादों को निभाना। अब आप खुद सोचिए, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया कैसे करेगी? और इस सवाल के साथ एक और गहराई में उतरने का समय है, क्या वाकई अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रणनीति भी है?
जानने के लिए बने रहिए अगले अध्याय में। चैप्टर 3, इच्छा शक्ति नहीं, सिस्टम जरूरी है। जब भी हम किसी काम में असफल होते हैं तो हम अक्सर कहते हैं मेरी विल पावर कमजोर है, लेकिन शेल्डन होवे इस सोच को पूरी तरह तोड़ते हैं। वो कहते हैं आपको इच्छा शक्ति नहीं चाहिए, आपको सिस्टम चाहिए। देखिए, इच्छा शक्ति दिन के शुरुआत में तो मजबूत रहती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है ये कम होती जाती है। इसीलिए तो कई लोग सुबह उठकर हेल्दी खाना खाते हैं, पर रात होते होते जंक फूड में टूट जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आपने सिस्टम सेट कर लिया तो काम खुद ब खुद होता चला जाएगा। शेल्डन एक शानदार उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप रोज सुबह दौड़ना चाहते हैं, लेकिन उठते ही मन बदल जाता है। अब अगर आप एक सिस्टम बना लें, जैसे कि रात में ही अपने शूज, कपड़े और पानी की बोतल तैयार करके सोना और सुबह अलार्म के साथ खुद को यह कहते हुए उठाना, मैं बस जूते पहनकर दरवाजे तक जाऊंगा, तो आप दिमाग को छोटे छोटे स्टेप्स में ट्रिक कर देते हैं। और जब पहला कदम उठ जाता है तो बाकी कदम अपने आप पीछे पीछे आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि सिस्टम से शुरुआत करें। मोबाइल को दूसरे कमरे में चार्ज करें, नोटिफिकेशन बंद करें, सोशल मीडिया के टाइमर सेट करें। यही है स्मार्ट डिसिप्लिन। जब आप अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करते हैं कि अच्छा काम आसान लगे और बुरा काम मुश्किल। शेल्डन इसे कहते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन, क्योंकि अगर आप बार बार गलत रास्ते पर फिसल रहे हैं तो शायद गलती आपकी इच्छा की नहीं, आपके माहौल की है। अब जरा सोचिए, क्या आप अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि आलस की कोई जगह ही न रहे? और यही सवाल हमें लेकर चलता है अगले अध्याय की ओर। चौथा अध्याय, माइक्रो विन्स का मैजिक। बहुत से लोग सोचते हैं मैं तभी खुश रहूंगा जब बड़ा टारगेट पूरा होगा, लेकिन शेल्डन हमें एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। डिसिप्लिन isn't just about the final goal, it's about celebrating micro wins every day। हर दिन जब आप सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, जब आप सिर्फ एक पेज पढ़ लेते हैं या सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं, तो ये छोटे छोटे विजय क्षण आपके अंदर एक गहरी भावनात्मक ऊर्जा भरते हैं। ये माइक्रो विन्स ही धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को दोबारा बनाते हैं। शेल्डन कहते हैं हर बार जब आप कुछ सकारात्मक करते हैं तो आप ब्रेन में एक सफलता पैटर्न सेट करते हैं, और यही छोटे पैटर्न आगे चलकर बड़ी आदतों और सफलताओं में बदलते हैं। एक बहुत साधारण नियम है, डोंट ब्रेक द चेन। अगर आपने 5 दिन लगातार अपनी आदत को निभाया है तो छठे दिन सिर्फ इसलिए मत छोड़िए क्योंकि मन नहीं था। अपने माइक्रो विन्स का एक ट्रैकर बनाइए। हर दिन जब आप उस पर टिक लगाते हैं, वो सिर्फ एक निशान नहीं होता, वो आपके अंदर यह भरोसा भरता है कि मैं कर सकता हूं। और जैसे जैसे ये टिक बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप अपने पुराने असफल संस्करण को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपने सिर्फ 1% रोज सुधार किया तो 1 साल बाद आप कितने प्रतिशत बेहतर होंगे? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या अनुशासन सिर्फ कार्यों से बनता है या इसके पीछे एक गहरी मानसिकता, एक आत्मिक शक्ति भी होती है? अगला अध्याय खोलेगा इस रहस्य से पर्दा। 5वां अध्याय, अनुशासन की गहराई, मानसिक शक्ति का विज्ञान। हमने अब तक अनुशासन को व्यवहारिक रूप में समझा, उठना, दौड़ना, पढ़ना, काम करना। लेकिन अब सवाल उठता है, इन सब के पीछे जो ताकत है वो कहां से आती है? शेल्डन होवे कहते हैं डिसिप्लिन माइंड में पैदा होती है, इससे पहले कि यह व्यवहार में दिखाई दे। जब तक हमारा माइंड क्लियर नहीं होता तब तक शरीर कुछ नहीं कर सकता। और इस मानसिक स्पष्टता की सबसे बड़ी कुंजी है क्लैरिटी ऑफ पर्पस, यानी आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं। कई बार हम सिर्फ इसीलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि हमारा क्यों बहुत कमजोर होता है। जैसे मुझे फिट दिखना है, ये एक कमजोर वजह है, लेकिन मुझे लंबी उम्र तक अपने बच्चों के साथ रहना है, उन्हें दौड़कर पकड़ना है, ये एक मजबूत वजह है। शेल्डन कहते हैं जब तक आप अपने लक्ष्य से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते तब तक अनुशासन सिर्फ एक मजबूरी लगता है, लेकिन जब कारण भावनात्मक हो तो अनुशासन एक जुनून बन जाता है। और यही वो पल होता है जब अनुशासन कठिन नहीं लगता बल्कि जरूरी लगता है। इस अध्याय में शेल्डन एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सुझाते हैं। 5 क्यों तकनीक। अपने हर लक्ष्य के पीछे 5 बार क्यों पूछिए। उदाहरण, मुझे सुबह जल्दी उठना है, क्यों? ताकि मैं एक्सरसाइज कर सकूं,
क्यों? ताकि मैं हेल्दी रहूं। क्यों? ताकि मुझे बार बार बीमार ना होना पड़े। क्यों? ताकि मेरा काम और परिवार दोनों प्रभावित ना हो। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जीवन का हर दिन पूरी ऊर्जा से जीना है। अब सोचिए, ऐसा कारण हो तो क्या आप स्नूज दबा पाएंगे? लेकिन इस माइंड क्लैरिटी के बावजूद भी कई बार दिल और दिमाग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तब हमें सिर्फ मानसिक अनुशासन नहीं बल्कि भावनात्मक अनुशासन की जरूरत होती है। चैप्टर 6, भावनात्मक अनुशासन बनाम तार्किक अनुशासन। डिसिप्लिन को हम अक्सर लॉजिक से जोड़ते हैं, जो सही है वो करो। लेकिन जिंदगी सिर्फ लॉजिक से नहीं चलती, जिंदगी चलती है भावनाओं से। और यही जगह है जहां शेल्डन हमें एक बहुत ही कम बात की गई सच्चाई बताते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन इज हार्डर देन लॉजिकल डिसिप्लिन। क्योंकि लॉजिक कहता है काम करो, लेकिन इमोशन कहता है थक गया हूं। लॉजिक कहता है जिम जाओ, इमोशन कहता है आज बहुत स्ट्रेस है। और इस संघर्ष में अक्सर जीतता है इमोशन। शेल्डन कहते हैं अगर आप अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख गए तो आप किसी भी आदत को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कैसे? इस अध्याय में वो हमें सिखाते हैं इमोशनल अवेयरनेस जर्नलिंग। हर रात सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठिए और खुद से पूछिए आज किस भावना ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया? क्या उस भावना की वजह से मैंने कोई सही या गलत निर्णय लिया? अगली बार उस भावना को देखकर मैं कैसे बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकता हूं? यह प्रक्रिया आपको अपने इमोशंस को पहचानने, स्वीकार करने और नियंत्रित करने की शक्ति देती है। और यही है असली अनुशासन, जब आप भावनाओं के गुलाम नहीं रहते बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने हर निर्णय में भावनात्मक रूप से स्थिर रह सकें तो आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते? लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या अनुशासन का मतलब है कि हम अपनी लाइफ से मजा, सहजता और आजादी निकाल दें? या फिर क्या ऐसा अनुशासन संभव है जिसमें हम आज भी जी सकें और कल भी जीत सकें? चैप्टर 7, अनुशासित आजादी। डिसिप्लिन के भीतर की स्वतंत्रता। कई लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन मतलब है बंधन, सख्ती, कढ़ाई, जैसे जिंदगी से सारी मस्ती छीन ली जाए। लेकिन शेल्डन होवे इस सोच को उल्टा कर देते हैं। वो कहते हैं डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम। सोचिए, एक संगीतकार दिन रात रियाज करता है, हर सुर में अनुशासन रखता है, और फिर जब वो मंच पर होता है तो वो पूरी आजादी से बजा सकता है, क्योंकि उसके पीछे अनुशासन की नींव होती है। एक एथलीट घंटों ट्रेनिंग करता है ताकि फील्ड पर वो पूरी आजादी से दौड़ सके, बिना किसी डर या कमजोरी के। और यही जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने खर्चों में अनुशासन रखते हैं तभी आप आर्थिक आजादी का स्वाद चख सकते हैं। जब आप समय पर काम पूरा करते हैं तभी आप छुट्टियों का असली आनंद उठा सकते हैं, बिना गिल्ट के। जब आप हेल्दी रहते हैं तभी आप अपनी जिंदगी को पूरी ऊर्जा के साथ जी सकते हैं, बीमारियों से डरे बिना। शेल्डन इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कंट्रोल लीड्स टू लॉन्ग टर्म लिबरेशन। यहां एक गहरा सवाल उठता है, क्या आप एक पल की आजादी के लिए पूरी जिंदगी का बोझ उठा रहे हैं, या आप कुछ समय के अनुशासन से भविष्य को आसान बना रहे हैं? और सच तो ये है, जब अनुशासन हमारी आदत बन जाता है तब वो बंधन नहीं लगता, वो स्वभाव बन जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन अपने समय, ऊर्जा और ध्यान पर नियंत्रण रख सकें तो क्या आप अपनी जिंदगी को उसी दिशा में नहीं मोड़ सकते जहां आप सच में जाना चाहते हैं? लेकिन हम सब जानते हैं कि जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। कभी हालात बिगड़ते हैं, कभी मन टूटता है। तो असली सवाल यह है, जब जिंदगी बिखरने लगे तब कैसे बनाए रखें अनुशासन? चैप्टर 8, जब जिंदगी अस्त व्यस्त हो, कंसिस्टेंसी का रहस्य। शेल्डन इस अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अध्याय में कहते हैं डिसिप्लिन isn't tested when things are easy. It's proven when things get hard. जब हालात सामान्य होते हैं तो हर कोई डिसिप्लिन का पालन कर लेता है, लेकिन जब मन भारी हो, रिश्ते बिगड़े हों, दिमाग उलझा हो, तब भी अगर आप अपने स्टेप्स को छोटा करके लेकिन जारी रख पाते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में डिसिप्लिन्ड हैं। शेल्डन यहां एक सुंदर विचार देते हैं, स्केल डाउन बट नेवर शट डाउन। अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ते थे और किसी कारण से थक गए हैं तो आज सिर्फ 5 मिनट पढ़िए। अगर आप रोज 5 किलोमीटर दौड़ते थे और आज मन नहीं है तो सिर्फ 1 किलोमीटर चल लीजिए।
लेकिन रुकिए मत। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट रहना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से करूंगा। और इस माइंडसेट के साथ शेल्डन हमें सिखाते हैं कि जब जिंदगी लड़खड़ाए तब हम खुद को कैसे संभालें। अपने वाई को याद करें, अपने मिनिमम एक्शन को परिभाषित करें, खुद पर दया रखें लेकिन बहाने न बनाएं, और सबसे बढ़कर आज जितना कर सकें उतना करें, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा परफेक्शन नहीं, पलायन है। अब सवाल उठता है, जब हमने अनुशासन का मतलब, इसकी गहराई, इसकी भावनात्मक ताकत और इसकी स्वतंत्रता को समझ लिया, तो इस ज्ञान को कैसे रोज की जिंदगी में उतारें? कैसे बने एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक पहचान बन जाए? चैप्टर 9, अनुशासन मेरी पहचान है। डिसिप्लिन एज आइडेंटिटी। जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो अक्सर हम बाहर से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं रोज जिम जाऊंगा, मैं हर दिन पढ़ूंगा, मैं समय पर उठूंगा। लेकिन शेल्डन होवे इस सोच को अंदर से बदलने की बात करते हैं। वो कहते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन इज आइडेंटिटी बेस्ड। यानी आप सिर्फ काम करने की सोचे नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह सोचना शुरू करें जो पहले से ही अनुशासित है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से कहते हैं मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, तो हर बार जब आप कोई निर्णय लेंगे आपका दिमाग खुद पूछेगा क्या कोई अनुशासित व्यक्ति ऐसा करेगा? यह आइडेंटिटी शिफ्ट ही वो ताकत है जो लंबे समय तक बदलाव को टिकाए रखती है। शेल्डन इसे आई एम स्टेटमेंट कहते हैं। हर सुबह आईने में खुद से कहिए मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं जो सोचता हूं वो करता हूं, मैं अपने शब्दों, कर्मों और समय का सम्मान करता हूं, मैं मुश्किलों में भी डटा रहता हूं। अनुशासन मेरा स्वभाव है, मजबूरी नहीं। जब आप बार बार अपने मन को यही संकेत देते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है, और यही है असली बदलाव, बाहर से नहीं, अंदर से। शेल्डन कहते हैं डिसिप्लिन बिगिंस विद डूइंग बट लास्ट ओनली व्हेन इट बिकम्स बीइंग। अब सोचिए, जब आप खुद को इस तरह देखेंगे तो आप अपने दिन को, अपने रिश्तों को, अपने भविष्य को कैसे जिएंगे? आपका हर निर्णय अब आपकी पहचान से निकलेगा, न कि सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति से। चैप्टर 10, अनुशासन। अब एक आदत नहीं, एक जीवन दर्शन। अब जब आप ये सब सुन चुके हैं, महसूस कर चुके हैं और शायद अपने भीतर कुछ बदलता हुआ भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, डिसिप्लिन इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द पाथ। शेल्डन होवे कहते हैं एक अनुशासित जीवन एक स्वतंत्र जीवन नहीं है, इट इज अ लाइफ चेन टू मूड, इंपल्स एंड रिग्रेट। और इसके उलट एक अनुशासित जीवन कोई कैद नहीं, वो चयन है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आप जो चुनाव करते हैं वही आपको आकार देता है। लेकिन अंतिम अध्याय सिर्फ एक निष्कर्ष नहीं, एक निमंत्रण है। आपको एक स्पष्ट दिशा मिल चुकी है। आप जान चुके हैं कि छोटे एक्शन बड़े रिजल्ट बनाते हैं। आप समझ चुके हैं कि इमोशंस को कंट्रोल किए बिना अनुशासन अधूरा है। आप ये भी देख चुके हैं कि अनुशासन में ही सच्ची आजादी छुपी होती है। अब अगला कदम है रोज उस रास्ते पर चलना। शेल्डन हमें सुझाव देते हैं कि हम हर दिन खुद से 3 सरल सवाल पूछें। क्या मैंने आज अपनी प्राथमिकता पर ध्यान दिया? क्या मैंने आज किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहा? क्या मैं उस व्यक्ति जैसा बर्ताव कर रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? इन 3 सवालों के जवाब ही आपके अनुशासन के स्तर को तय करेंगे, क्योंकि दिन के अंत में कोई और नहीं, आप ही हैं अपने भविष्य के निर्माता। एक जगह शेल्डन लिखते हैं, The only person who can truly hold you accountable is the future version of you, waiting to see if you show up. अब आप तय कीजिए, क्या आप उस वर्जन से नजर मिला पाएंगे? क्या आप हर दिन थोड़े थोड़े कदमों से उस जीवन की ओर बढ़ेंगे जो आपके अंदर कहीं इंतजार कर रहा है? क्योंकि अब बात सिर्फ अनुशासित बनने की नहीं है, अब बात है अनुशासित जीने की। तो चलिए आज एक वादा करें, ना दुनिया से, ना किसी और से, सिर्फ खुद से, कि अब से हर दिन, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उस राह पर चलेंगे जो थोड़ी कठिन है लेकिन सच्ची है, जो धीमी है लेकिन मजबूत है, जो अकेली लगती है लेकिन आत्मा से भरी होती है। क्योंकि अनुशासन अब आपका स्वभाव है, आपकी पहचान है, आपका दर्शन है। अगर ये पूरी यात्रा आपके भीतर कोई हलचल, कोई चिंगारी, कोई संकल्प जगाने में सफल रही हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, मैं अनुशासन हूं,
और इस वचन को दुनिया के सामने बोलें, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया को भी बदलते हैं। अब चुनाव आपका है, क्या आप सिर्फ सुनेंगे या चलेंगे?